नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन अभी नहीं हुआ, लेकिन घोटाले का उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीक्षा भूमि गोरखपुर में चिड़ियाघर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के शोर में गोरखपुर चिड़ियाघर में कर्मचारियों की नियुक्ति का घोटाला भी दबता जा रहा है। सरकार गुपचुप तरीके से संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन न तो मानव संसाधन सप्लाई करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट ही किया गया और न घोटालेबाज अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ही की गई। जवाब तलब और सफाई मांगने की औपचारिकताओं में ही मामला उलझा कर रख दिया गया है। सिद्ध भूमि गोरखपुर की जमीन पर सिद्धांतों की धज्जियां उड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना कई विडंबनाओं में उलझी हुई है, जिन पर मुख्यमंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया और न अधिकारियों ने उनका ध्यान दिलाया। प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने जन्म जनपद इटावा में लायन सफारी बनवाया और उसका सरकारीकरण किया। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी तर्ज पर अपने कर्म जनपद गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना कराई और उसका सरकारीकरण किया। लेकिन इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को अनाथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव तो सपरिवार लखनऊ चिड़ियाघर में खूब तफरीह करते रहे। लखनऊ चिड़ियाघर देश के शीर्ष 10 चिड़ियाघरों में शुमार है, लेकिन सरकार ने इसे ट्रस्ट के हवाले छोड़ रखा है। इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश के वे तमाम मुख्यमंत्री हैं जो आजादी के बाद से सत्ता भोग तो करते रहे, लेकिन 1921 में स्थापित लखनऊ चिड़ियाघर को सरकारीकृत करने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। विडंबना यह है कि वर्ष 1974 में स्थापित कानपुर चिड़ियाघर सरकारी है, जबकि आजादी के 26 साल पहले स्थापित हो चुके लखनऊ चिड़ियाघर के सरकारीकरण की फाइल सरकार ने आज तक दबा रखी है। यहां के कर्मचारी क्या खाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा और किन स्थितियों में वे चिड़ियाघर के जानवरों की देखरेख करेंगे, इसके बारे में सरकारों ने कभी कोई चिंता नहीं की। 1974 में बना कानपुर चिड़ियाघर हो या 2016 में बना इटावा का लायन सफारी हो या 2021 में बना गोरखपुर चिड़ियाघर हो, इन सब ने लखनऊ चिड़ियाघर का जबरदस्त शोषण किया। लखनऊ चिड़ियाघर के ट्रस्ट कृपाधारित यानी ट्रस्ट की कृपा पर चल रहे कर्मचारियों के बूते इन 3 चिड़ियाघरों की स्थापना हुई, लेकिन मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नौकरशाहों ने लखनऊ चिड़ियाघर के कर्मचारियों को अनाथालय का लावारिस बच्चा बनाकर रखा। इसके विस्तार में हम आगे चलेंगे। पहले हम गोरखपुर चिड़ियाघर में कर्मचारियों की नियुक्ति में हुए घोटाले के बारे में आपको बताते चलें और यह भी बताते चलें कि गोरखपुर चिड़ियाघर में कर्मचारियों की नियुक्ति के बहाने वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी धन के नमामि गंगे में खूब हाथ धोए। जिस तरह आम लोग विभिन्न ऑनलाइन एजेंसियों के जरिए खरीद बिक्री करते हैं, उसी तरह सरकार ने जेम पोर्टल के जरिए खरीद बिक्री और ठेका पट्टा शुरू किया है। इसी जेम पोर्टल के जरिए कर्मचारी भी हायर और फायर किए जा रहे हैं। कई एजेंसियां मानव संसाधन सप्लायर के रूप में कर्मचारी सप्लाई कर रही हैं। जब मर्जी आए निकाल देती हैं और जब मर्जी आए रख लेती हैं। कर्मचारियों के वेतन के रूप में सरकार से कुछ और लेती हैं, कर्मचारियों को कुछ और देती हैं। इसमें नेताओं, ठेकेदारों और नौकरशाहों की पूरी मिलीभगत रहती है। नेता और नौकरशाह अपने लिए तो दिव्य व्यवस्था रखते हैं। उन्हें समय पर वेतन मिलना चाहिए, भत्ते मिलने चाहिए, सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये आम लोगों को सप्लाई का सामान बनाकर रखते हैं और उसमें भी पैसे खाते हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर में ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई के नाम पर जिस एजेंसी की सेवा ली गई, उसके साथ साठ-गांठ करके उसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने यानी ईएमडी की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। जबकि जेम पोर्टल के जरिए जिस एजेंसी को काम के लिए चुना जाता है, उसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना अनिवार्य होता है। ईएमडी में कोई भी छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने ईएमडी में बेधड़क छूट दे दी और शासन की ओर से निर्धारित अन्य प्रावधानों को भी ताक पर रखकर कर्मचारियों की नियुक्तियां कराई। आप यह सरकारी पत्र देखें
जो वन विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग को भेजी गई है। इसकी प्रति गोरखपुर चिड़ियाघर के निदेशक राजा मोहन को भी गई है। शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने गोरखपुर चिड़ियाघर में मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जेम पोर्टल की निविदा में की गई अनियमितताओं के बारे में इन अधिकारियों से जवाब तलब किया है। आपको यह बता दें कि गोरखपुर चिड़ियाघर में मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए आमंत्रित की गई जेम पोर्टल की निविदा में अयोग्य फर्मों को चुन लिया गया और उन फर्मों को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने के नियम से छूट भी दे दी गई। इसके अलावा भी कई दूसरे सरकारी नियमों और प्रावधानों को ताक पर रखकर निर्णय लिया गया। जिन फर्मों ने गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए मानव संसाधन की सप्लाई की, उन्हें फौरन ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विचित्र किंतु सत्य यह है कि गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति में घोटाला किया गया। उन्हीं कर्मचारियों की लंबे अरसे तक ट्रेनिंग लखनऊ चिड़ियाघर के वे अधिकारी और कर्मचारी देते रहे जिनकी आजीविका चिड़ियाघर का टिकट बेचकर चलती है। सरकार उनकी आजीविका नहीं चलाती। थोड़ा रुकिए, अभी इतना ही नहीं है। अब शासन का यह पत्र देखिए। उत्तर प्रदेश वन निगम ने भी मानव संसाधन आउटसोर्सिंग में जमकर अनियमितताएं की। वन विभाग के अधिकारियों ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSME कैटेगरी की फर्मों को माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी MSE दिखाकर उनका चयन कर लिया और उनकी EMD माफ कर दी। केवल EMD ही माफ नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी से सर्विस टैक्स भी घटाकर 0.1% कर दिया। वन विभाग ने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इकाई के लिए की गई नियुक्तियों में फ्यूजन टेक मल्टी सर्विस नामक फर्म के साथ मिलकर अनियमितताएं की। इसी तरह कानपुर जूलॉजिकल पार्क के लिए आधा दर्जन अलग अलग निविदाओं के जरिए VK ट्रेडर्स, भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिग्नस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर खूब अनियमितताएं की गई। इनमें VK ट्रेडर्स को ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई के 4 ठेके एक साथ दे दिए गए। वन विभाग द्वारा नियुक्तियों में किए गए जेम पोर्टल घोटाले की यह लिस्ट सामने से एक बार फिर से देखें। इसमें पाएंगे कि वन विभाग के अफसरों ने लखनऊ में भी मेसर्स JALC के साथ मिलकर अनियमितताएं की और उसे ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई के एक साथ 3 ठेके दे दिए। आप गौर से यह पूरी लिस्ट देखें तो पाएंगे कि सारे फर्म मैनुअली चुने गए, जबकि मैनुअल चयन पर सरकारी रोक है, क्योंकि इसी के जरिए भ्रष्टाचार होता है। शासन ने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सह प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग को अनियमितताओं की सारी जांच कराने और सारी निविदाएं निरस्त करने को कहा, लेकिन शासन से ऐसे निर्देश आते ही रहते हैं और नौकरशाह उसकी अनदेखी करते ही रहते हैं। यही राजकाज है। आप हम सब ने कोरोना की मार झेली है। लॉकडाउन में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने संवेदना, सहानुभूति और सहयोग की तमाम शब्दावलियां खूब इस्तेमाल की। ठेला रेहड़ी लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूरों से लेकर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए अनाज से लेकर उनके खातों में धन पहुंचाने तक की बातें कही गई, दावे किए गए। लेकिन आपने कभी सुना कि चिड़ियाघर का टिकट बेचकर घर चलाने वाले लखनऊ चिड़ियाघर के सैकड़ों कर्मचारियों के घरों में लॉकडाउन के दरमियान चूल्हा कैसे जले, इसके लिए सरकार ने कोई चिंता की हो या एक भी शब्द कहा हो? नहीं ना, कभी नहीं। यहां तक कि जब लॉकडाउन की अवधि में चिड़ियाघर के कर्मचारियों की आपात स्थिति के बारे में शासन प्रशासन के अलंबरदारों से किसी ने बात भी की तो बेसाख्ता निर्मम सलाह मिली, कर्मचारी को निकाल दो या चिड़ियाघर बंद कर दो। आप सोचिए राजधानी के गौरवशाली नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की ऐसी दुर्गति के बारे में। हालत यहां तक आ गई थी कि लखनऊ चिड़ियाघर के निदेशक RK सिंह को खुद कैमरे के आगे आकर लोगों से सहयोग करने की अपील करनी पड़ी थी। आप खुद सुनिए वह अपील। दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ एक शहर का गौरव है। आपने इसको बहुत प्यार दिया है, यहाँ बहुत संख्या में आए हैं। मुझे ये भी बताने में हर्ष हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा प्राणी उद्यानों की संख्या लखनऊ प्राणी उद्यान में होती है। लेकिन इस समय प्राणी उद्यान में पेंडेमिक के कारण
मार्च से आय लगभग शून्य है। मेरा आप सबसे अपील है और प्राणी उद्यान को मदद करें। लेकिन सरकार तक इस अपील की आवाज नहीं पहुंची। आपको यह भी बताएं कि वन विभाग और शासन के अधिकारी, नेता और उनके पिछलग्गुओं ने चिड़ियाघर को मौज करने का अड्डा बना रखा है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, हुजूम के साथ चिड़ियाघर घूमने के लिए, विभागीय बैठकें करने के लिए या पार्टियां करने के लिए लखनऊ चिड़ियाघर ही पसंदीदा स्थान है। टिकट कटाकर घुसने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आए दिन चिड़ियाघर में वन विभाग के अधिकारियों की होने वाली बैठकों में महंगे होटलों से दिव्य भोजन और भव्य नाश्ते का इंतजाम चिड़ियाघर प्रबंधन को करना होता है। टिकट बेचकर कर्मचारियों का वेतन बंदोबस्त करने वालों को आला नौकरशाहों और नेताओं की मौज का महंगा सामान जुटाना पड़ता है। यह कितनी अमानवीयता और बेशर्मी की बात है, लेकिन उन्हें शर्म से क्या लेना देना। लखनऊ चिड़ियाघर का शोषण सहन सीमा से पार जा रहा है, लेकिन आम आदमी क्या करे। ट्रस्ट का चिड़ियाघर, लेकिन सारी निर्णायक कुर्सियों पर काबिज हैं वन विभाग के अधिकारी। प्रतिनियुक्तियों पर चिड़ियाघर आते हैं और चिड़ियाघर को खोखला करने का एक और अध्याय जोड़कर चले जाते हैं। चिड़ियाघर के अधिकांश अधिकारी कर्मचारी एडहॉक पर ही काम करते हुए रिटायर हो जाते हैं। उन्हें न कोई ग्रेच्युटी मिलती है, न कोई भत्ता। लखनऊ चिड़ियाघर ट्रस्ट में 93 स्वीकृत पद हैं। इनमें चिड़ियाघर के डॉक्टर से लेकर जानवरों के कीपर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तक आते हैं। 93 स्वीकृत पदों में से भी करीब 20 पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में शासन से लेकर प्रशासन तक कभी सोचता ही नहीं। 2 दशक से अधिक समय से काम कर रहे चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक को आज तक स्थायी नहीं किया गया। विभागीय मंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा, लेकिन प्रमुख सचिव ने मंत्री के लिखित आदेश का कोई संज्ञान ही नहीं लिया। हास्यास्पद स्थिति यह है कि लखनऊ प्राणी उद्यान मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष खुद वन विभाग का प्रमुख सचिव होता है। वह ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से पशु चिकित्सक की नियुक्ति को नियमित करने का अनुमोदन देता है, और जब वह शासन में प्रमुख सचिव की कुर्सी पर बैठता है तो अपने ही आदेश को ताक पर रख देता है। नौकरशाहों के ऐसे ही बहुरूपिया आचरण का शिकार है लखनऊ का चिड़ियाघर। यहां विभिन्न स्तर के 96 कर्मचारी दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं। स्वीकृत और दैनिक मजदूरी दोनों स्तरों के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन चिड़ियाघर का टिकट बिकने से होने वाली आय पर निर्भर करता है। वन्य जीवों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों का न कोई बीमा है और न जानवरों से जख्मी होने वाले कर्मचारियों के इलाज का कोई इंतजाम है। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। जिनके साथ हादसा हुआ उन्होंने समझा और भुगता। जख्मी हुए तो इलाज खुद कराइए, मरे तो राम नाम सत्य है। जैसे लखनऊ चिड़ियाघर के लिए समर्पित रहे डॉक्टर आर.के. दास वर्ष 1995 में गैंडे के हमले में राम नाम सत्य हो गए। सरकार के गैंडे जैसी खाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जान जोखिम में डालकर नरभक्षी शेर, बाघ या तेंदुआ चिड़ियाघर के अधिकारी कर्मचारी पकड़ते हैं, लेकिन नौकरशाह अपना नाम बताकर, नाम छपवाकर और फोटो खिंचवाकर श्रेय झटकने में तनिक भी नहीं शर्माते। आपको यह बताना जरूरी है कि वर्ष 1990 में ही लखनऊ चिड़ियाघर का सरकारीकरण करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट से मंजूर कर लिया गया था और विधि विभाग के परामर्श पर प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन्स टेकिंग ओवर बिल 1990 का मसौदा भी तैयार हो गया था। उसे राष्ट्रपति के पास आखिरी मंजूरी के लिए भेजा जाना था, लेकिन तभी आईएएस और आईएफएस अफसरों ने तिकड़म बुनकर उसे राष्ट्रपति के पास भेजे जाने से रोक लिया और पुनर्विचार के नाम पर उसे गुत्थियों में उलझा कर रख दिया। लखनऊ चिड़ियाघर ट्रस्ट का है, ट्रस्ट सरकार का है। चिड़ियाघर का कमांड एंड कंट्रोल सरकार के हाथ में है, लेकिन चिड़ियाघर के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते की बात हो तब वे ट्रस्ट के हो जाते हैं, तब वे अनाथ हो जाते हैं जिनका पेट दर्शकों को टिकट बेचकर आने वाले पैसे से भरता है। लखनऊ चिड़ियाघर में 3 पशु चिकित्सकों में केवल 1 चिकित्सक स्थायी हैं, अन्य 2 चिकित्सक अस्थायी हैं। एक 23 साल से काम कर रहा है तो दूसरा 5 साल से।
कानपुर चिड़ियाघर में प्रतिनियुक्ति से भरा जाने वाला पशु चिकित्सक का पद खाली पड़ा हुआ है। 3 पशु चिकित्सक ठेके पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर चिड़ियाघर में मात्र 1 पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा है। इटावा लायन सफारी में भी प्रतिनियुक्ति से भरा जाने वाला पशु चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। वहां 2 पशु चिकित्सक ठेके पर काम कर रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट फॉरेस्ट रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मात्र 1 पशु चिकित्सक काम कर रहे हैं, वह भी ठेके पर। वन को अय्याशी का साधन बनाकर उसका शोषण करने वाले आईएफएस अधिकारी, उनके माथे पर बैठा आईएएस अफसर और आत्मरति में लिप्त सत्ताधारी नेता कभी यह नहीं सोचता कि पशु चिकित्सक के बगैर वन्य जीवों की सुरक्षा और देखरेख की बड़ी बड़ी बातों का क्या औचित्य है। वन विभाग के पास अपना एक भी पशु चिकित्सक नहीं है। वन विभाग में पशु चिकित्सकों का अलग कैडर स्थापित करने की जरूरत पर बात करिए तो आईएएस और आईएफएस अफसरों को नहीं सुहाता। उन्हें लगता है कि इससे उनकी अय्याशी और जंगल की लूट में बाधा पड़ जाएगी। योगी सरकार वन्य जीवों और चिड़ियाघरों के संरक्षण को लेकर वाकई कितनी चिंतित है, इसके कुछ उदाहरण दिखाता हूं। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में सरकार ने वन्य जीव संरक्षण, चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के कर्मचारियों पर बजट आवंटन की कोई चर्चा नहीं की। यहां तक कि गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना के ड्रीम प्रोजेक्ट की भी कहीं चर्चा नहीं हुई। गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना की चर्चा न वन एवं पर्यावरण शीर्षक में की गई और न पर्यटन शीर्षक के तहत की गई। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की चर्चा जरूर की, लेकिन गोरखपुर चिड़ियाघर के बारे में कुछ नहीं कहा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2014 में 114 बाघों के मुकाबले वर्ष 2018 में 173 बाघों के बढ़ने का श्रेय जरूर लिया, पर इस वर्ष कई बाघों के मारे जाने का कोई जिक्र ही नहीं किया। कोविड के प्रभाव पर तमाम व्यवस्थाओं का श्रेय लेने वाले वित्त मंत्री ने एक बार भी लखनऊ चिड़ियाघर के कर्मचारियों और उनके परिजनों के बारे में चिंता जाहिर नहीं की, जिन्होंने लॉकडाउन में चिड़ियाघर बंद रखने की विपदा झेली, भूखे रहे और कई कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी। पिछले वर्ष भी 2020-21 के बजट भाषण में सुरेश खन्ना ने वन्य जीवों का उल्लेख केवल मानव और वन्य जीवों के बढ़ते संघर्ष को लेकर किया, लेकिन इस संघर्ष की असली वजह क्या है, इससे कन्नी काट ली। दिलचस्प यह है कि पिछले साल भी उन्होंने 2014 में 114 बाघों के मुकाबले 2018 में 173 बाघों के बढ़ने का श्रेय लिया था। वन्य जीव संरक्षण की जमीनी जरूरतों को पूरा करने के उपाय पर बजट प्रावधान से कन्नी काटते हुए वित्त मंत्री वन्य जीव संरक्षण के लिए कानपुर आईआईटी को पार्टनर बनाने और स्मार्ट पेट्रोलिंग ऐप बनाने का ही उल्लेख कर रह गए थे। पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि उसी वर्ष 7 जनवरी 2020 को ही प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बजट भाषण में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने और प्रेक्षागृह के निर्माण से लेकर कबीर अकादमी और गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना किए जाने की योजना का जिक्र किया गया, लेकिन पता नहीं क्यों गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना का जिक्र फिर भी नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में योगी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वन एवं पर्यावरण विषय को मात्र 5 लाइनों में ही निपटा दिया था। इसमें मुख्यमंत्री सामाजिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का केवल नाम लिया गया और प्रतिकारात्मक वन रोपण की निधि प्रबंध योजना की भारी भरकम शब्द रचना कर उस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की मंशा जता दी गई थी, लेकिन वन्य प्राणियों के संरक्षण और चिड़ियाघरों की सुव्यवस्था का हमेशा की तरह कोई जिक्र नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में भी योगी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वन एवं पर्यावरण विषय को 5 लाइनों में ही निपटाया था। उस समय भी वन्य प्राणियों के संरक्षण और चिड़ियाघरों की सुव्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया गया था।
2018-19 के बजट भाषण में प्रदेश के वित्त मंत्री ने वन्य जीव संरक्षण के बारे में इतना ही कहा था कि यूपी में 1 राष्ट्रीय पार्क और 26 वन्य जीव विहार और पक्षी विहार हैं जिन्हें विकसित किए जाने की योजना है। तो वन और वन्य प्राणी योगी सरकार की कितनी प्राथमिकता पर है, इसके कई जीवंत उदाहरण आपने देखे। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी का आधिकारिक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और चिड़ियाघर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, उनकी मान्यताएं समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। लखनऊ का कुकरैल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 29 मई 2006 से ही डी-रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। बस कुकरैल के घड़ियाल गोरखपुर चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाने जरूर भेजे जाने चाहिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ चिड़ियाघर ने गोरखपुर चिड़ियाघर को 1 बाघ, 1 तेंदुआ, 4 बार्किंग डक यानी कांकड़, 2 स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा, 7 ब्लैक बग, 2 अजगर, 2 स्याही, 1 जंगली बिल्ली, 2 सियार, 2 वाइपर, 2 घड़ियाल, 15 काकाटील पक्षी, 4 पेलिकन हवासील पक्षी और 8 पेंटेड स्टार्क पक्षी दिए हैं। कानपुर चिड़ियाघर से 2 दरियाई घोड़े, 2 मगरमच्छ, 2 बंदर दिए गए और इटावा से बब्बर शेर का 1 जोड़ा दिया गया। देश भर के चिड़ियाघरों की व्यवस्था की निगरानी रखने वाले सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी कभी लखनऊ चिड़ियाघर के कर्मचारियों की हालत जानने की कोशिश नहीं की। कोरोना लॉकडाउन में वन्य जीवों को इन्फेक्शन से बचाने के अथॉरिटी के तमाम निर्देश जारी होते रहे, लेकिन लखनऊ चिड़ियाघर के अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना से बचाने या लॉकडाउन में उनकी आजीविका की हिफाजत करने का एक पत्र भी सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से जारी नहीं हुआ। मैंने पहले सोचा था कि इन मुद्दों पर संबद्ध अधिकारियों से भी कुछ बात की जाए, लेकिन फिर मुझे अपना यह विचार बेईमानी प्रतीत हुआ। जिस अधिकारी को हमारी खबर पर कुछ बोलना हो तो वो तथ्यों के साथ सामने आए। मैं जानता हूं कि कोई सामने नहीं आएगा। शीर्ष अफसर अगर इन मुद्दों पर बेबाकी से बोलने की चारित्रिक क्षमता ही रखते तो क्या ऐसी शर्मनाक स्थिति सामने आती? क्या मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए होने वाली पहली नियुक्ति में ही अनियमितताएं होती? क्या लखनऊ चिड़ियाघर की ऐसी दुर्गति होती? क्या स्वार्थ और सेवा के बीच इतनी गहरी नैतिक खाई बनती? क्या करिएगा, यही राजकाज है। भारतीय लोकतंत्र का यही दादखाज है। नमस्कार, जय हिंद।